गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कर रहे थे। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या कर रखा है, पॉइंट 0.6 पे बार को आपको P/Q फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है? P/Q फॉर्म में। तो कैसे करना है ये देखो। पहले तो 6 बार का अर्थ समझते हैं। 6 बार का अर्थ है 6 इनफाइनाइट टाइम तक, यानी कि 6 कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको हमने किसके इक्वल मान लिया, x, यानी कि 0.666 टू इन्फिनिटी। इस टर्म को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से करेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट एक आगे चला जाएगा, यानी कि 6.666 ऐसे हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड अगर देखें तो 10x इज इक्वल टू, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6 प्लस 0.666 ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि वापिस अगर पॉइंट के बाद हमें पता है पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू है 6.0000, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। और उसके बाद जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 666 ऐसे रहेगा टू इन्फिनिटी तक, दोनों इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। अगर इनको वापिस ऐड करेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा, 6.6666 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही तो था 6.66, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। हमने देखा ये टर्म तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट है तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, x। तो यहां से हमारे पास 10 की साइड x आएगा, तो नेगेटिव x इज इक्वल टू 6। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। उसने क्या कहा था, P/Q फॉर्म में ही इसको क्या करना है, चेंज करना है। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रखा है, 0.47 सिर्फ 7 पे बार है। पहले तो इसके अर्थ को समझेंगे। इसका अर्थ क्या है, 4.47777 ऐसे है, यानी कि 7 की रिपीटेशन है सिर्फ इन्फिनिटी तक। ठीक है, 4 के, क्योंकि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसका अर्थ है उस नंबर की बार बार रिपीटेशन। तो हमने x इज इक्वल टू 0.4777, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे, बाई 10 से। किससे करेंगे, 10 से। 10 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिला हमें, 10x इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा, तो 4.777 इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन पे ही हमने इसको क्या कर दिया था, तोड़ के आंसर में ले आए थे, लेकिन यहाँ हम सेकंड इक्वेशन पे हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो फिर करेंगे अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड, किससे करेंगे, दोबारा से 10 से ऑफ इक्वेशन सेकंड। किसको करेंगे, सेकंड इक्वेशन को। तो 10 तो पहले से था, कितना हो जाएगा 100x, और यहां से करेंगे तो एक 7 और आगे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 47.777। इस तरह से इन्फिनिटी तक हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम इक्वेशन 3 को तोड़ेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन सेकंड को तोड़ा था। मैं यहां से देखो क्या तोड़ सकता हूं इसको, 44 यानी कि 43, 47 को क्या तोड़ सकता हूं मैं, 43 प्लस 4, 47 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा 0.777 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। हमें पता है 47 में 4 ऐड होगा 47 और फिर 777, यही तो है। यानी कि इस टर्म को मैंने ऐसे तोड़ दिया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर वापिस इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 47.777 ही मिलेगा। तो मैंने 47 को 43 प्लस 4
0.777 में तोड़ दिया। अब यहाँ से मैं देखूँ ये जो वैल्यू है मेरी, ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी है ये, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, 10x। तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 10x। क्या पुट कर सकता हूँ, 10x। 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 10x। अब 10x को इधर लेके जाऊंगा तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। और यहां से कितना बचेगा, 90x इज इक्वल टू 43। और यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 43/90। यही हमारी क्या थी, p/q फॉर्म है। किसकी p/q फॉर्म है, 0.47 के बार की। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कर रखा है कि 0.001 और उसके ऊपर बार, तीनों पे बार दे रखा है। तो इसका अर्थ फिर से समझेंगे हम, क्या होगा इसका अर्थ, यानी कि 0.01001001 इस तरह से रिपीटेशन है। तो फिर उसी तरह से इसको हम क्या मान लेंगे, x। 0.001 पे बार को x मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं बोथ साइड बाई 10 से करूंगा तो कितना मिलेगा हमारे पास, 10x इज इक्वल टू, एक जीरो इधर आ जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास, 0.01001 पे बार। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से दोबारा से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, 100x इज इक्वल टू, एक जीरो और आगे चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, 0.1001 पे बार, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से फिर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1000। कितना बन जाएगा, 1000x और 1 क्या आ जाएगा आगे, और 0.001 पे बार। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 पे बार, ऐसे तोड़ सकता हूं। और 0.001 पे बार, इसका आंसर क्या है हमारे पास, x। क्या है हमारे पास, x। यहां से हम देखें तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x। इसको इधर लेके आऊंगा तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, कितना मिलेगा, 99x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 तुम खुद सोल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5 मैथ में आप अपनी स्टेटमेंट को देखना क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, स्टेटमेंट बोला हूं मैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ये रिपीटिंग ब्लॉक है हमारा। ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर पे कब रिपीट होगा आपको बताना है, ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि आपको 1/17 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे तो कितने नंबर के बाद ये बार या ब्लॉक बनेगा। परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। तो यानी कि हमें क्या दिया था, 1/17 दिया था। इसका अर्थ क्या है, एक पे भाग करेंगे कितने से, 17 से। 17 से भाग करेंगे एक पे, तो हमें पता है 1 पे भाग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0 उतर के आएगा और पॉइंट लग गया। पॉइंट लग गया तो अब भी 17 से 10 पे भाग नहीं होगा, फिर एक और 0 हो गया और कितना, एक 0 ऊपर चढ़ गया। अब कितने से, 5 से हो जाएगा, यानी कि 85, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5 और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 1। अब यहाँ से फिर से 17 पे भाग नहीं होगा, फिर 0, फिर कितने से होगा, 8 से। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भाग करते रहेंगे और 7 तक अगर आप भाग कर लोगे, यानी कि
8 पे भाग जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 5 पे, फिर 2 पे, फिर 9 पे, फिर 4 पे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, फिर 7 से। इतनी बार भाग जाने के बाद फिर से आपके पास क्या मिल जाएगा, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, और फिर से ऐसे ही आता रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक ये क्या रहेगा, रिपीटेशन होगा। तो आपको ये यहां तक का क्वेश्चन में भाग करके देखना है, 7 तक यहां तक रिपीटेशन हो, दोबारा से 7 आएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे और उसके बाद इस पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लुक द सर्वल एग्जाम्पल, वो सभी एग्जाम्पल देखिए जो P/Q फॉर्म के हैं। जो हमारे पास P/Q फॉर्म के हैं, जैसे 5/7, 10/20, कुछ भी लिखा हो, जो भी सर्वल एग्जाम्पल है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, नो कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, तो इस तरह का हमें कोई भी वैल्यू नहीं लेनी। लेकिन ये यहाँ पे देखते हैं तो इसमें 5 और 7 में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, क्या है, सिर्फ 1। यहाँ क्या थी कॉमन, तो ये नहीं लेना। 3/5 ले सकते हैं, 7/9 ले सकते हैं, 11/10 ले सकते हैं, क्योंकि जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमें एग्जाम्पल देखने हैं, समझने हैं, उसके बारे में हमें इसका आंसर देना है। आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है हैविंग 1, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। हैविंग टर्मिनेट डेसिमल, रिपीटिंग एक्सप्रेशन, यू कैन प्रॉपर्टी ऑफ Q सेटिस्फाई। यहाँ देखो P ऊपर है न्यूमिनेटर में और Q कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ये कह रहा है टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू है, जैसे हमारे पास मैंने ये लिखा 3/5, इसको हम भाग करते हैं 3 से 5, कितना पे जाएगा, शुरुआत में भाग नहीं जाएगा, 0.06 पे गया 30। तो यानी कि देखो क्या आया, एक पॉइंट के बाद ये रुक गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट है। ठीक है, टर्मिनेट है। टर्मिनेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0। नॉन टर्मिनेट होगा उसका क्या होगा, हमारे पास कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन था, ये था, और पीछे हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो किए थे 6 पे बार, यानी कि 4.7 पे बार, ये था नॉन टर्मिनेट थे, लेकिन रिपीटेशन थी उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, अगर आपके पास क्या हो, अगर P/Q फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और टर्मिनेट है, कैसा है, टर्मिनेट, यानी कि हमें ये जरूर क्लियर है कि उसका आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि Q की फॉर्म कैसी होगी, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को भाग करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करेंगे, अगर यहाँ पे संख्या क्या हो, 2 या 5 के मल्टीपल हो, 2 अकेला भी हो सकता है, 5 अकेला भी हो सकता है, और 2 और 5 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो आंसर हमेशा रिमाइंडर क्या मिलता है हमें, 0। तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी होती है, Q, और ये संख्या कौन सी होती है, P। तो इसका अर्थ क्या हुआ, Q की फॉर्म हमारे पास कैसी होनी चाहिए, 2m × 5n जैसी मिलेगी। यानी कि कोई भी संख्या जिसका रिमाइंडर 0 आ रखा है, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने से, जैसे हमने 2 को भाग दिया, यानी कि 2/3 ये संख्या ली, तो इसके नीचे देखो 3 है, ना तो 2 है ना 5 है, तो इसका अर्थ है इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। अगर मैं एक संख्या लेता हूं 7/5, तो इसके Q की वैल्यू देखो क्या आई है, 5, तो हमें पता है कितनी देर के बाद आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 जरूर आएगा। अगर हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 3/2, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि कितनी बार में आएगा ये नहीं पता। जैसे 3 को हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 बन जा 2, फिर 1 बच गया, फिर भाग नहीं हुआ, 0.10, 5 हो गया ना रिमाइंडर 0। इसी तरह से एक संख्या और लेते हैं, जैसे 7/10, 7/10 लिया, तो भी ये क्या होगा, क्योंकि 0.7 आंसर हो गया, रिपीट होगा। यानी कि देखो इसमें क्या आया, 2 आया और 5 आया, यहाँ क्या आया, अकेला 5 आया, यहाँ अकेला क्या आया, 2 आया।
तो जिस संख्या में या तो 2 और 5 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अकेला 2 हो जाए या अकेला 5 हो जाए, तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हमें आंसर क्या देना है उसका, फॉर्म ऑफ ए क्यू इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हो सकता है दोनों में से एक ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसे नंबर लिखिए डेसिमल में, दशमलव में लिखना है आपको, डेसिमल में, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, 5 7 0 7 0 0 7 0 0 0 7, इस तरह से एक नंबर लिख दिया। क्योंकि देखो यहाँ आप सोच रहे होगे कि 7 की रिपीटेशन है, नहीं, आप ये ध्यान दो, यहाँ 1 की ना 0 की एक बार है, 0 की 2 बार, 0 की 3 बार, तो इसका अर्थ हुआ ये रिपीट नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0, ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो, 3.1 5 2 3 7, जो रिपीटेशन ना हो। ठीक है, कोई भी 3 एग्जाम्पल आपको देने थे, यानी कि टर्मिनेट, यानी कि लास्ट में हमारे पास रुकना नहीं चाहिए। एक तो ये दिखाना हमें डैश डैश के रूप में, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते थे 5.707070, ये नहीं लिख सकते थे। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, यानी कि देखो रिपीट हो गया यहाँ पे, ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेट जरूर है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेट है, बट रिपीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको क्या बताना है, 3 रेशनल नंबर बताने हैं, ना सॉरी इरेशनल नंबर, क्या बताने हैं, इरेशनल नंबर बताने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे। हम अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 को भाग करेंगे 7 से, तो कितने पे जाएगा, वो भाग नहीं होगा, पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49, कितना बच गया 1, और फिर 0 उतारा, 7 1 जा 7, ठीक है 3, बस यहाँ तक ही रोक लेंगे। अब 9 पे भाग करेंगे किससे, 11 से, कितना बनेगा, भाग नहीं होगा, पॉइंट लगाया 0, और कितना हो गया 8 से 88, कितना बच गया 2, फिर 0 उतारा, 1 से 11, 2 डिजिट तक हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास देखो 2 नंबर आए, यानी कि 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.7 पे बार, आगे भी है ये वैल्यू, आगे चलती रहेगी, हमने आगे इस पे भाग नहीं किया। और 9/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.81 और डैश डैश, यानी कि इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को यहाँ से ध्यान दो, उसने कहा था कि आप कितने नंबर लिखने हैं, बिटवीन 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो मैं यहाँ से देखो 71 से 81 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 72.720 72000 आर इन्फिनिटी। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ 73 0 73 0 0 70, यहाँ पे 72 रिपीट कर सकते थे, फिर 0 लगा सकते थे, 73 0 0 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से 74 0 74 0 0 74 0 0 0 टू इन्फिनिटी तक। देखो यहाँ से आप देखते हैं 71 से तो बड़ा होना चाहिए, क्या 71 72 से बड़ा नहीं है, यस, और 81 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिए, क्या ये 71 से बड़े हैं, 72 बड़ा है, 73 है, 74 है, और 81 से क्या है, छोटे हैं। लेकिन रिपीटेशन कहीं नहीं है, यहाँ पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, इसी तरह 1 0 आया, 2 0 आया, 3 0 आया। ठीक है, ये चलता रहेगा। ये
कोई भी और एग्जाम्पल दे सकते थे, 75 पॉइंट लगा सकते थे, 76 लगा सकते थे, यानी कि 81 तक कोई भी लगा सकते थे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि क्लासिफाई करना आपको रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। तो देखो, रूट में अगर, पहले तो बता देता हूं, रूट में अगर प्राइम संख्या लिखी होगी ना, प्राइम, तो वो क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल। और रूट के अंदर प्राइम को छोड़ के कुछ लिखा है तो वो क्या होता है, रेशनल। यहां देखते हैं पहला पार्ट, 23 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। क्या हो जाएगा ये, इरेशनल। अब 225 है, किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, तो ये 15 क्या है, एक रेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। अब यहां से देखते हैं, अब दशमलव में आ गया, ये दशमलव में आ गया, तो ये देखना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब कोई संख्या किसी संख्या ने भाग दिया होगा, पहले 3 पे गया होगा, फिर 7 पे, फिर 9 पे, फिर 6 पे, यानी कि 6 पे जाते ही आंसर क्या आया, 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये टर्मिनेट। टर्मिनेट है तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल। क्या हो जाएगा, रेशनल। यहां देखते हैं, ये देखो टर्मिनेट नहीं है और ये भी टर्मिनेट नहीं है, दोनों टर्मिनेट नहीं है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। यहां देखो 478 ये रिपीट कर रहा है, और यहां देखो रिपीट नहीं हो रखा, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे आए। देखो खत्म कौन सा भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेट है, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेट है, लेकिन यहाँ क्या बन गया, पेयर बन गया। पेयर बन गया तो पेयर बन जाए और नॉन टर्मिनेट हो तो वो क्या होता है, रेशनल, और जो पेयर ना बनाए वो क्या होता है, इरेशनल। तो ये हमारे क्या हो गया, पहला इरेशनल, फिर रेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल, ये क्या होगा, रेशनल, और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल।